श्रेष्ठ संस्कार का लक्षण ही है। और सावधान होकर अपनी जिंदगी को जीते। अब देखिए, भगवान विष्णु मुख से कह रहे हैं कि शंकर जी हमको दे सकते हैं, और इंद्रदेव कह रहे हैं नहीं दे सकते हैं। देवता है ना, इंद्रदेव भी देवता है ना। देवता को तो देवता का साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं शंकर भगवान सब दे सकते हैं। पर आज का जमाना इतना विचित्र चल रहा है, आज का जमाना आज से नहीं पूर्व से ही चला आ रहा है। जब देवता देवता के नहीं हो पा रहे हैं, इंद्रदेव भगवान शंकर के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे। जब देवता देवता के लिए कह रहे हैं, तो आज के जमाने में कौन है जो आपका साथ देगा? इसलिए थोड़ा सावधान होकर जिंदगी जीना। अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं। उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है। अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की, सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, दो हैं। रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है। पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही? तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं? कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए, और आपकी जिंदगी में आप एकदम नम्र बन जाए, छोटे बन जाए, तो समझ लेना कि आप विद्यावान
गुणीयति चातुर। तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी चातुर। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं। 10वीं? बस बस 10वीं? हाँ। और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ, 1 घंटा फ्रिज में रखो, बुक बंद। 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों?
रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया। मंदिर का कल प्रकाश भाई जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी, मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है, जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाए। सास 10वीं फेल है, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खाकर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरे दिन एक सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है, तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों,